भारत भूमि सनातन धर्म, संस्कृति और भक्ति की गहराइयों से परिपूर्ण है। यहाँ के मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं होते, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वास्तुकला के अद्भुत प्रतीक होते हैं। ऐसे ही पावन भूमि पर झारखंड राज्य के देवघर नगर में स्थित नौलखा मंदिर यह केवल न स्थानीय लोगों का श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि दूर-दूर से आए हुए तीर्थ यात्रियों को पर्यटकों के लिए भी एक आध्यात्मिक का आकर्षण है। यह मंदिर दिखने में रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ पश्चिम बंगाल से मिलता-जुलता है। इसकी वास्तुकला में बंगाल की परंपरागत शैली के साथ-साथ आधुनिक तकनीक और उच्च शिल्पकला का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। देवघर, जिसे बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसी नगर में स्थित है एक भव्य मंदिर, राधा कृष्ण को समर्पित नौलखा मंदिर। इसकी खास बात यह है कि इसका निर्माण वर्ष 1940 के आसपास 9 लाख रुपए की भारी राशि में किया गया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इसी कारण इसे नौलखा मंदिर कहा गया है। नौलखा मंदिर नगर के शोर शराबे से दूर एक शांत वातावरण में स्थित है। यहाँ पहुँचते ही एक विशेष शांति का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में हरियाली, खुले मैदान और साफ सुथरे रास्ते जो मन को एक अलग सुकून देता है। इस मंदिर का निर्माण कोलकाता की एक धनाढ्य महिला रानी चारूशिला के द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि वह एक बंगाली रानी थी, जिन्होंने अपने पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जीवन को भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगाना प्रारंभ किया। रानी चारूशिला बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए देवघर आई। वहाँ के धार्मिक वातावरण और रामकृष्ण मिशन की विचारधाराओं से प्रेरित होकर उन्हें नौलखा मंदिर का निर्माण कराने का निर्णय लिया। नौलखा मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। कई कलाकार, लेखक और इतिहासकार इस मंदिर को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसकी भव्यता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्वितीय वातावरण का निर्माण करती है। उस समय की बात करें तो 9 लाख रुपए का एक अत्यंत बड़ी राशि मानी जाती थी। यह वही समय है जब देश की आजादी का संग्राम चल रहा था, अंग्रेजी राजा था और आम नागरिक संघर्ष कर रहा था। ऐसे समय में रानी चारूशिला का यह निर्णय कि वे देवघर जैसे एक उभरते हुए नगर में भव्य राधा कृष्ण का मंदिर बनवाएंगी, यह निर्णय न केवल असाधारण था, बल्कि एक आध्यात्मिकता क्रांति के रूप में भी माना जाता है। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संकलन नहीं होता, वह उन भावनाओं, संघर्षों और प्रेरणाओं का दर्पण होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ महान सृजन होते हैं। नौलखा मंदिर देवघर का इतिहास भी एक मंदिर का निर्माण की कथा नहीं है, बल्कि यह एक स्त्री का त्याग, भक्ति और समाज सेवा के गहरे भाव का परिणाम है। नौलखा मंदिर की पूरी बनावट को देखकर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यह मंदिर रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ से प्रेरित है। इसकी गुंबदनुमा छतें, मेहराबदार द्वार, विस्तृत चबूतरा और ऊंचाई वाली संरचना सब कुछ बेलूर मठ की स्मृति को जीवित करता है। नौलखा मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी। सफेद और हल्का पीला बलुआ पत्थर जो झारखंड व बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से लाया गया था। सुरक्षित ईंटों का उपयोग आंतरिक ढांचे के लिए हुआ था। चूना, सीमेंट, मिश्रित गारा जो उस युग में नवीन प्रयोग था। सजावटी नक्काशी के लिए काठ और पीतल का प्रयोग विशेष रूप से किया गया था। इन सामग्रियों का प्रयोग न केवल सुंदरता के लिए किया गया, बल्कि दीर्घकालीन मजबूती और मौसम प्रतिरोधिता को ध्यान में रखकर किया गया था। भारत के मंदिरों के स्थापत्य कला सदियों से विश्व को विस्मित करते आई है। दक्षिण भारत के मंदिरों की ऊंची गोपुरम, उत्तर भारत के नागर शैली और बंगाल बिहार की विशेष ईंट निर्माण तकनीक, ये सब भारत की समृद्ध वास्तुकला परंपरा का हिस्सा है। नौलखा मंदिर देवघर इन्हीं परंपराओं और आधुनिक शिल्प कला का अनूठा संगम है। नौलखा मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं, भौगोलिक रूप से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित यह मंदिर प्राचीन बाबा बैद्यनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित है। शांत वातावरण, हरियाली और नगर के कोलाहल से दूर यह मंदिर एक उपयुक्त तपस्थली जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के प्रमुख आकर्षण केंद्र में राधा कृष्ण की दिव्य मूर्ति, 146 फीट का शिखर, शांत वातावरण और हरियाली, बेलूर मठ शैली का वास्तुकला, प्रवचन, भजन और कीर्तन के आयोजन। नौलखा मंदिर एक ऐसा स्थान है जो श्रद्धा, सेवा, दान और वास्तुकला की उत्कृष्टता का संगम है। यह मंदिर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और आध्यात्मिक शांति का जीवंत मूर्ति है। इस मंदिर के इतिहास की शुरुआत होती है रानी चारूशिला से। रानी चारूशिला एक बंगाली रईस महिला थी। उसके पति और पुत्र का असमय देहांत हो गया, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गई और जीवन के उद्देश्य की तलाश में भटकने लगी। वो भक्ति की ओर उन्मुख हुई और कोलकाता इस रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ से जुड़ी। बेलूर मठ की साधना, सेवा और ज्ञान की धारा ने उनके भीतर एक नई चेतना जगा दी।
वे केवल धर्मों के अनुयायी नहीं बनी, बल्कि समाज सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। इसी दौरान रानी चारूशिला बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए देवघर आई। इस क्षेत्र की आध्यात्मिकता, हरियाली और संतों की उपस्थिति से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ स्थायी निर्माण कराने का निश्चय लिया। नौलखा मंदिर में हर महीने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होता है। नेत्र परीक्षण, आयुर्वेदिक जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन जांच और जरूरतमंदों को दवा वितरण किया जाता है। यहाँ योग प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ नियमित योग कक्षाएं होती है। आयुर्वेदिक सलाह छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी उपलब्ध है। महिला सशक्तिकरण में गरीब महिलाओं को सिलाई, बुनाई, चित्रकला सिखाई जाती है। उन्हें बाजार से जोड़ने में मदद की जाती है। नौलखा मंदिर में शिक्षा में योगदान के रूप में गुरुकुल, विद्यालय सहयोग, मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित सहयोगिता, बाल सरकार केंद्र, जहां बच्चों को धर्म, नैतिकता और संस्कृति सिखाई जाती है। रामकृष्ण शिक्षा निकेतन, गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण, वार्षिक वाद विवाद श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन। यहाँ पुस्तकालय भी है। मंदिर परिसर में एक धार्मिक पुस्तकालय उपलब्ध है, जहाँ गीता, रामायण, भागवत, जीवनियाँ, वेदांत, योग, भारतीय दर्शन पर ग्रंथ, छात्रों हेतु शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। नौलखा मंदिर का शिखर लगभग 146 फुट का है। गर्भगृह गोलाकार, ऊर्जावान और ज्यामितीय रूप से केंद्रित है। मंडप विशाल स्तंभों से युक्त सभा कक्ष है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी इसे विशिष्ट बनाती है। कृष्ण लीला, गोवर्धन धारण, रासलीला, राधा श्रृंगार जैसे दृश्य उकेरे गए हैं। कुछ स्थानों पर गीता के श्लोक भी अंकित हैं। स्तंभ पर कमल, शंख, चक्र, गदा जैसे प्रतीक खुदे हुए हैं। दीवारों पर संगीत वाद्य बजाते गंधर्व, नृत्य करती अप्सराएं और भक्तों की पंक्ति दर्शाई गई है। हर पूर्णिमा को सामूहिक भंडारा, गरीब, असहाय यात्री और साधु संतों को भोजन। कई भक्तजन स्वयं सेवा के लिए आगे आते हैं। ठंड के समय में कंबल वितरण की जाती है। विशेष आयोजन में बच्चों के लिए कपड़े, जूते, स्टेशनरी आदि का भी सामान उपलब्ध कराया जाता है। सांस्कृतिक मंचन के रूप में रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला जैसे धार्मिक नाटकों का मंचन होता है।